कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी का पाठ 3 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 27 मई 1894 ईस्वी को जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना आरंभ किया। सरस्वती पत्रिका थी। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थीं, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। साहित्य का ये महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। यानी कि इनकी बारे में महत्वपूर्ण संक्षिप्त परिचय देखें तो जन्म इनका 27 मई 1894 ईस्वी, जन्म स्थान खैरागढ़ जबलपुर, पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी और मृत्यु 27 दिसंबर 1971। आगे बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषय में उच्च कोटि के निबंध लिखे। यत्र तत्र शिष्ट हास्य व्यंग्य के कारण इनके निबंध रोचक बन पड़े हैं। बख्शी जी 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। इन्होंने स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षात्मक कृति का सृजन किया। निबंधों, आलोचनाओं, कहानियों, कविताओं, अनुवादों में इनके गहन अध्ययन और व्यापक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप है। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1949 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। आगे बख्शी जी की प्रमुख कृतियाँ। निबंध संग्रह, प्रबंध पारिजात, पंचपात, पद्म वन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि। कहानी संग्रह, झलमला और अंजलि। आलोचना, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, विश्व साहित्य, प्रदीप, प्राचीन तथा अर्वाचीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन, समस्या और समाधान, पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्र आदि में यदि मैं लिखता, नाटक,
अन्नपूर्णा का अनुवाद मॉरिस मेटरलिंक के नाटक सिस्टर विट्रिक्स का अनुवाद उन्मुक्ति का वंदन मॉरिस मेटरलिंक के नाटक दी यूजलेस डेलीवेरेशन का अनुवाद। आगे काव्य संग्रह सत्तल अश्रुदल पंचपात, उपन्यास कथाचक्र, भोला बाल उपन्यास है, बेदिन ये भी बाल उपन्यास है। आत्मकथा संस्मरण, मेरी अपनी कथा जिन्हें नहीं भूलूंगा और अंतिम अध्याय। साहित्य समग्र यानी कि इनका संपूर्ण साहित्य बख्शी जी ग्रंथावली 8 खंडों में संकलित है। बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग है। शुद्ध और अंग्रेजी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में विशेष प्रकार की स्वच्छंद गति के दर्शन होते हैं। इनकी शैली गंभीर, प्रभावोत्पादक, स्वाभाविक और स्पष्ट है। अपने लेखन में समीक्षात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली को इन्होंने अपनाया है। इस प्रकार से ये बख्शी जी के बारे में पूर्ण जानकारी हुई। जो पुस्तक के अनुसार इनका जो पाठ है क्या लिखूं, यह एक ललित निबंध है जिसके विषय प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण एवं भाषा शैली में बख्शी जी की सभी विशेषताएं सन्निविष्ट हैं। इस निबंध की उत्कृष्टता के दर्शन उस समन्वित रचना कौशल में होते हैं जिसके अंतर्गत लेखक ने 2 विषयों पर निबंध की विषय सामग्री प्रस्तुत करने आदि का संकेत ही नहीं दिया, वरन संक्षिप्त रूप में उन्हें प्रस्तुत भी कर दिया। इस निबंध को पढ़कर निबंध के संबंध में जॉनसन की उक्ति का स्मरण हो आता है। निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग है। असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र। इसमें बख्शी जी ने बताया कि अच्छे निबंध के लिए लेखक को ठीक विषय का चुनाव करना चाहिए। इस पाठ को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे और इनका जीवन परिचय याद करेंगे। धन्यवाद।